सरगम की मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर में। और दोस्तों अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ और केंद्रीय विद्यालय में जिन्होंने 10th और 12th जो पास आउट किए उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ में दो बच्चे हैं, उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पढ़ाई को लेकर किस तरह से मेहनत करी और किस तरह से उन लोगों ने अपना सपना पूरा किया और अपने घर वालों का और साथ में स्कूल का नाम भी रोशन किया। दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी केंद्रीय विद्यालय हूँ, वहीं मेरे साथ में 12th पास आउट है सरगम, और साथ में है मेरे साथ में कृष्ण कुमार महावर जो कि अभी 10th पास आउट है। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने किस तरह से मेहनत करी और 92% बनाई 10th पास आउट के साथ में। और सरगम से भी बात करेंगे मैं, और केंद्रीय विद्यालय में हम लोग दो ऐसे बच्चों के साथ में जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया और अपनी मेहनत से सफल हुए। तो सबसे पहले तो मेरे साथ में सरगम चौहान जिन्होंने 87.6% बनाई है, वहीं कृष्ण कुमार महावर है, उन्होंने 93% बनाई है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सरगम चौहान से। सरगम ये बताएं सबसे पहले तो कि आपने जो पढ़ाई करी उसका क्या शेड्यूल था आपका? मेरा बहुत ही सिंपल शेड्यूल था। मतलब जैसे मैं 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही है, तो उस हिसाब से मैं 4:30 उठती थी। मेरा मतलब जो कुछ बच्चे होते जो लेट तक पढ़ते और जो कुछ होते जल्दी सुबह उठ के, तो मेरा क्या था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी 4:30 अगर आप से बात करें सुबह कितने बजे उठते थे आप? 4:30 तक उठ जाती थी मैं। ओके। फिर उसके बाद मैं 4:30 से लेकर 6 o'clock तक ऐसे पढ़ती थी। फिर उसके उसके बाद क्या था कि मेरे पापा ने हमेशा से मेरे अंदर ये एक्सरसाइज मेडिटेशन की आदत डाली थी, ताकि वो ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो होता रहे और थोड़ा क्या एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है उससे, तो बच्चा मतलब खुश मिजाज रहता है, तो उससे मतलब एनर्जी मिलती है पढ़ने में। तो जी। फिर मैं उस हिसाब से 1 घंटा या 2 घंटा एक्सरसाइज करती थी, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके नहाने धोने करके बाद दोबारा से पढ़ने बैठ जाती थी। और ऐसे मतलब मेरा शेड्यूल चलता था, मतलब यूँ ही 12 o'clock 1 o'clock तक। फिर मैं लंच करके और फिर दोबारा से ही पढ़ने बैठ जाती और फिर 1 घंटा नैप लेके दोबारा से, और फिर शाम को अगर इच्छा होती तो बाहर टहलने चली जाती, या फिर घर पे अपने से मतलब थोड़ा मुझे क्या है ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उनसे बात करके, तो फिर मैं उनसे बातें करती थी। पढ़ाई का शेड्यूल इस तरह से था कि मुझे 3 आवर्स तो पढ़ना ही था, तो मतलब सुबह जल्दी 4:30 के, और रात को 10 o'clock तक 11 तक पढ़ के फिर मैं सो जाती थी। तो उस हिसाब से मतलब इतना टारगेट था कि 10 आवर्स तो हो जाने चाहिए, और उसमें मतलब वो क्या कहते हैं, जो एक एंटरटेनमेंट का जो शेड्यूल है वो भी रहे, तो उससे क्या है एनर्जी रहती है आपको पढ़ने में। जी। और वही हम बात करेंगे कृष्ण कुमार महावर से जो कि 10th पास आउट है, उन्होंने 93 बनाई है। बात करना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आपका शेड्यूल क्या था? सर मेरा भी बहुत सिंपल शेड्यूल था, कोई फिक्स नहीं था कि इतने आवर्स पढ़ना है। एक तो स्पेस में उठ के बस आधा घंटा पढ़ लेता था, फिर उसके बाद स्कूल का टाइम होता था, फिर स्कूल से घर आते 6:30, फिर उसके बाद मैं होमवर्क 1 घंटा, फिर उसके बाद शाम को लगभग 3 घंटे पढ़ता था, और फिर शाम को ब्रेक डिनर लेके और फिर सो जाता था बस। अगर देखने को मिले तो हम लोग आते थे सरगम पर। सरगम क्या बर्डन देता था कि पढ़ाई का आपके ऊपर? वो तो रहता था, क्योंकि नीट की भी तैयारी कर रही थी मैं साथ ही साथ, तो इस हिसाब से बर्डन था। बट फिर भी कहीं ना कहीं उसको अगर हम अपने मतलब हॉबीज होती है उनको करते रहें तो वो बर्डन कम फील होता है। जी। और कैसे तुम बताएं कि आपको आपने बताया कि शेड्यूल है आपने, उस शेड्यूल अकॉर्डिंग क्या बर्डन नहीं था इसका मतलब तो आपके ऊपर? नहीं, कोई बर्डन नहीं था। यानी कि आप खेलते कूदते 3 बना लिया। हाँ। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि घर में माँ बाप गार्जियन कहीं ना कहीं दबाव बना के रखते हैं। जब 10th या 12th की बात आती है तो बोर्ड हो जाता है, बोर्ड जब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यार ये बहुत बड़ी जंग जीतने के बराबर है। तो आप लोग दोनों से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले मैं सरगम से पूछना चाहूँगा, क्या एक जंग थी के पढ़ाई? जंग के बराबर थी भी और नहीं भी थी। जंग के बराबर थी भी और नहीं भी थी, मतलब अगर जैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तरीके से जंग ही थी, क्योंकि उससे पेरेंट्स को भी बहुत उम्मीद थी। और अगर इस सीबीएसई का देखें तो ये था कि साथ साथ हो रही है इसकी तैयारी, तो इसमें इतना बर्डन फील नहीं होता था। बिल्कुल कहीं ना कहीं सरगम ने बताया कि उनके लिए तो जंग थी, लेकिन क्या कृष्ण तुम्हारे लिए भी जंग के बराबर थी क्या? तो सर ये इतनी जंग के बराबर नहीं थे, मैं सोच रहा था कि जेई की तैयारी बोर्ड के बाद स्टार्ट करनी है। ओके। तो आपका फिर जब इतनी बड़ी बात कर रहे हो, जेई की बात कर रहे हो, तो और आपने बर्डन, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं कोई भी बर्डन या कोई प्रेशर नहीं था, मैं हर तरह से फ्री था। सरगम ये बताएं कि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जब हम पढ़ाई करने लगते हैं तो दिमाग में रहता है कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और ये सोचते सोचते हमारे जब एग्जाम आ जाते हैं, एग्जाम आने के बाद में ऐसा फील होता है कि यार क्या लिख के आएंगे, जो पढ़ा वो आएगा या नहीं। तो क्या ऐसा हुआ जो आपने पढ़ा वही आया? नहीं, हर वक्त वो नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी हो गया जो नहीं पढ़ा वो भी आया, और फिर कहीं ना कहीं डर था मार्क्स कम आएंगे, तो
बट फिर भी ये था कि माइंड को कूल रखते हुए जो आ रहा है वो कर दें। किशन तुम्हारा क्या हुआ ये बताया, जब एग्जाम देने आए, एग्जाम की जब क्लासरूम में बैठते हैं और काफ़ी बच्चों को देखते हैं, तो क्या फील हुआ उस समय? थोड़ा फियर जैसा फील होने लग जाता है जब पेपर आता है तब। क्या फील होता है? थोड़ा डर लगता है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, डर कि लगता है। क्वेश्चन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यानी कि डर था कहीं ना कहीं। हाँ, वैसे तो एग्जाम में वैसे तो डर नहीं था, ना। जब तो हम तो खेलते कूदते पढ़े, लेकिन जब क्लासरूम में जब देने गए, एग्जाम देने गए, जब एग्जाम रूम देखा तो वहाँ कहीं ना कहीं डर महसूस हुआ। हाँ, एक पेपर लिखते टाइम। क्या बात है। सरगम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जब एग्जाम देखा उसके बाद क्या लगा, कितनी परसेंटेज बन जाएगी? एक माइंड में होता है ना। था मतलब अनुमान तो ऐसा लगा था मैंने कि 90 या 91 बन जाएगी। बट क्या है कि जिस तरीके से मैं नीट की तैयारी करी थी तो मेरा ज़्यादा फोकस साइंस पे था, तो उस कारण मेरा इंग्लिश हिंदी कम हो गया, तो उससे मार्क्स कम हो गए, तो फिर मेरे परसेंटेज 90 तो नहीं बन पाई इस कारण। 19 यानी 87.6 पे रह गया, हाँ। समेट के रह गए। हाँ, जो सोचा तो नहीं हुआ। आपने क्या सोचा था कि क्या कितनी परसेंटेज बना पाएंगे अपन? मैंने मैथ का जब लास्ट था तो उसके बाद में 94 95 तक आ जाएगी। 94 95 तक, यानी कि ये उसके आसपास ही रहे। हाँ। क्या है? जब मैं किशन से तुमसे ही पूछना चाहूँगा, जब हम लोग रिजल्ट आता है सबसे पहले घर वालों की धड़कन बढ़ जाती है, पास होगा या फेल होगा, लोग क्या कहेंगे, तो कुछ बातें आपके पास में आई, तेरा क्या होगा? कुछ अपने यार दोस्त भी पूछने लग जाते हैं। जैसे उन्होंने बस मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था कि मैंने बहुत अच्छे परसेंट से पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आता उससे पहले तो लोग आप पूछने लगते हैं ना। वैसे वो रिजल्ट सडनली आया था ना, तो इसलिए ना किसी को पता था कि आज आ जाएगा। अच्छा, तो ना किसी से पहले मुझे पता चला 10th का रिजल्ट, फिर मैंने बाकी सबको बताया। क्या बात है। जब 93 परसेंटेज बनी तो घर में किस तरह का मतलब व्यवहार था, मम्मी पापा का या और आड़ पड़ोस का या यार दोस्तों का? खुशी थी चार। खुशी थी। और खुशी में कुछ अलग हुआ कि यार बहुत अच्छा किया या नाम रोशन किया, घर वाले बोलते हैं कुछ ऐसा? नहीं, वो हमने ना स्वीट से बांटी थी गली में कि मैंने 10th में सवाई माधोपुर में सेकंड रैंक और स्कूल में फर्स्ट रैंक आई है। सरगम, आप बताएं कि जब 80% बनी तो क्या फील? 93 की बात कर रहे हैं तो मम्मी पापा ने क्या कहा? पापा तो थे नहीं पहले घर पे, मम्मी थी, तो मम्मी तो थोड़ा हो गई थी डिमोटिवेट, क्योंकि मतलब उनको ऐसा था कि 90 आ जाएंगे। फिर पहले तो वो थोड़ा मायूस हुई, पर फिर बाद में बोला कोई बात नहीं, अब जो आ गए आ गए। फिर बाद में पापा आते हैं, फिर पापा बताते हैं कि स्कूल में साइंस टॉपर हूँ, तो मतलब उन्होंने तो खुश होकर पीठ थपथपाई और था, तो फिर मुझे भी थोड़ी खुशी हुई कि हाँ अब मैं खुश हो सकती हूँ, वरना पहले लग रहा था कि 90 लाना है, पर अब सही है। चलो, क्या नाम है, 80% 87% आना और उसमें घर वालों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलना बहुत अच्छी बात है, जबकि आप लोगों ने तो 90 प्लस सोच रखा था हाँ। कि भाई इतना तो आएगा, लेकिन तो ये 80% आया, आपके 87.6% आ जाए, तो क्या आप आगे की जो बात करें तो क्या भविष्य देखते हैं पढ़ाई को लेकर? वो ये कि नीट नीट ही करना है, मतलब जैसे मैंने इस साल दिया था तो मेरा नहीं हुआ, तो अब से वो ये कि नीट करना है। पापा तो लगे कि अगर नहीं है तो ह्यूमैनिटीज़ ले लो, बट फिर भी मैंने कि नीट ही करना है, अब इतने समय से साइंस ही ले रहे हैं, तो उसी की तैयारी करनी है। चलो, बहुत अच्छा है कि आप लोग के नीट का आपके दिमाग में आपका क्या सोचना है कि अब जैसे मान के चलो आपने 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई, 12th में जाकर क्या स्थिति रहेगी वो बताएं। सो मुझे लगता है कि मैं 12th में 95 तक ला सकता 95 तो यानी कि 2 और परसेंटेज प्लस कर लेते हैं हूँ। यस हमारे, सर। है ना? और जब आप ये मान के सकते हैं 12th पास आउट हो जाएंगे तो क्या सपना है आपको? सर उसके बाद मुझे आईआईटी में जाना है पहले। आईआईटी में जाना है, क्या बात है। आईआईटी में क्यों जाना है? सर मुझे मेरा ना अभी कोविड लॉकडाउन हुआ था, तो मेरा इंटरेस्ट ना वो है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा हो गया। टेक्नोलॉजी पे, तो अभी फिर टेक्नोलॉजी पे रहेगा। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ में सरगम, सरगम ये बताएं कि हमने नीट की बात की, क्या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो नीट कर रहे हैं उस पर? हाँ, मेरे घर पे ही मेरे एक कज़िन है, वो भी नीट की तैयारी कर रहा है, और मेरे फ्रेंड्स में भी है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीट कहीं ना कहीं टिपिकल नहीं लगता कि बड़ा मुश्किल है? लगता है वो, पर फिर भी क्या है कि अब हमेशा से उसी में लगे हैं ना, तो इंटरेस्ट भी फिर उसी में ही बना हुआ है। तो किशन, सबसे पहले तो ये है कि बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने 93 बनाए और सरगम 97 बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के दिलो दिमाग में रहती है और ज़्यादा अच्छी बन जाती तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। होता है कि नहीं होता? यस। होता है ना। लेकिन सपने क्या है आपके आगे जाके, जैसे आप इनका तो जाने का, नीट में जाने के बाद में क्या सपना है, जैसे आपका क्या भविष्य, भविष्य क्या देखते हो? मैं पहले इंजीनियर बता, रोबोटिक्स इंजीनियर। अच्छा, और आप?
MBBS PG करने के बाद कार्डियोलॉजी में स्पेशलिस्ट करना है। कार्डियोलॉजिस्ट में जाना है। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा और मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप लोगों का साकार हो। और धन्यवाद दूंगा इस स्कूल को और आप लोगों को भी कि आप लोगों ने पूरी मेहनत के साथ में, अपनी पूरी मेहनत के साथ में आपने कोशिश करी और कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन किया, आपने काम किया और अपने घर परिवार का। तो आज मेरी ओर से शुभकामनाएं आप लोगों को।